तो छलनी में सेफ्टी पिन लगाते ही चौंक जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ मेरे दोस्तों। तो आज का वीडियो है ख़ास, क्योंकि इस तरीके के टिप्स हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला हैक है इस तरीके से नारियल के पानी को लेके दोस्तों, क्योंकि नारियल पानी हम लोग गर्मियों के सीज़न में पीना पसंद करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से अगर दुकान में पीते हैं तो उसे हम लोग फेंक ही देते हैं, लेकिन अगर घर में लेके आते हैं तो इस तरीके से हम अच्छे से यूज में ला सकते हैं। तो इस तरीके से पीने के बाद इसमें 1 गिलास पानी इसमें डाल के इस तरीके से भर के कम से कम 1 घंटे के लिए इसको रख देना है। तो दोस्तों जो होगा ना वो आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। पानी पीने के बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी भर के रख देती हूँ कम से कम 1 घंटा के लिए। क्योंकि दोस्तों नारियल 2 प्रकार की आती है, एक विदाउट नारियल वाली आती है, एक मलाई वाली आती है। तो ये मलाई वाली नहीं है, तो इसमें अगर मलाई निकाला जाता है तो पतली परत निकलती है, तो मैं इसका मलाई खाना नहीं पसंद करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं पानी डाल के पी लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों निकाल के भी दिखाती हूँ इसका चेंज कलर कैसे आता है। तो बिल्कुल वही सेम कलर आता है जैसे हम नारियल पानी पीते हैं ना दोस्तों, सेम वही। तो इस तरीके से आप नारियल पानी को पी सकते हैं। ख़ास तौर से उन लेडी के लिए जो प्रेग्नेंट है ना दोस्तों, उनके लिए नारियल पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे शरीर को पानी को पूरा करता है और हमारी शरीर एनर्जी से भरा रहता है, थकान भी दूर रहता है। इस तरीके से आप पानी को पी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को नारियल का इसका मलाई खाना पसंद है तो इसमें पतली लेयर निकलती है, इस तरीके से इसको चम्मच से इसमें डाल के तो इसको कट करके इसे निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हमारे जो नारियल पानी होता है ना दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। तो जिनकी कमज़ोरी रहती है, जिनकी थकान रहती है, तो वो कम से कम 1 हफ्ता में 2 बार पिए, बहुत ही फ़ायदा होता है। अगला हैक्स हमारा दोस्तों इस तरीके से मिर्ची को लेके है, क्योंकि मिर्ची खाना तो अच्छा लगता ही है। अगर कोई भी सब्ज़ी में मिर्ची ना डाला जाए तो उसका टेस्ट ही नहीं आता है। तो इस तरीके से मिर्ची हम लोग ज़रूर डालते हैं। तो मिर्ची 2 प्रकार की होती है, एक हरी वाली होती है, एक हल्की हरी होती है। जो हल्की हरी होती है ना दोस्तों वो कम तीखा होता है, और जो ये डार्क होती है थोड़ा छोटा होता है, ये बहुत ही तीखा होता है। तो जब भी हम लोग, मैंने बहुत लेडी को देखा है कि ख़ास तौर से इसी तरह मिर्ची को काटती हैं, जैसे मैं काट रही हूँ दोस्तों, इसी तरीके से मिर्ची को काटती हैं। इसके बाद हमारे हाथों में जलन होने लगती है, और हम लोग अगर छोटे बच्चे रहते हैं उसे छू लेते हैं तो आँखों में जलन होने लगती है, चेहरे में जलन होने लगती है, बच्चे रोता भी है, चिल्लाता भी है। तो इस तरीके से मैं आप सभी को ऐसा टिप्स बताऊंगी आज कि इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो दोस्तों हमें ये डंठल को पकड़ना है और इस तरीके से सीजर को से कट कर लेना है। इस तरीके से हमारे हाथों में जलन भी नहीं होगा। अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से आँखों में लगता भी नहीं है। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और हैक्स बताती हूँ मिर्ची को ही लेके, जो हमारी माँ बताती थी, हमारी नानी, हमारी दीदी बताती थी और यूज भी करती थी। तो अगर हमारे पास सीजर नहीं, जैसे बहुत लोग के पास सीजर किचन में नहीं रखती हैं, तो उनके लिए मैं आप सभी को चलिए टिप्स बता देती हूँ कि इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो भी हमारे हाथों में जलन नहीं होगा। इस तरीके से हमारे किचन में तवा तो होता ही है। तो यहाँ मैंने पराठा बनाया था तवा में। इस तरीके से हम लोग रोटी पराठा बना के, हमारे किचन में तवा तो रहता ही है। इस तरीके से मिर्ची के रख लीजिए और डंठल को पकड़ के इस तरीके से कट कर लीजिए। इस तरीके से हमारे हाथों में जलन भी नहीं होगी, हमारे हाथों में मिर्ची लगेगा भी नहीं, और इस तरीके से आप बहुत ही ईज़िली तरीके से काट सकती हैं। होप कि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर देख लेते हैं अगला हैक्स हमारा क्या है। ये ट्रिक दोस्तों हर लेडी के लिए है, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग शादी में, पार्टी में, फंक्शन में कहीं भी जाते हैं तो हल्की साड़ी कम पहनते हैं, जो भारी भरकम साड़ी रहती है ना उसे ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो लेकिन एक दिक्कत होती है, आपने देखा होगा जो हमारी साड़ी में जो लेस होती है ना बहुत मोटी मोटी होती है। तो इस तरीके से ब्लाउज भी लगाना पड़ता है, उसके ऊपर से कई बार साड़ी को फोल्ड करके भी लगाना पड़ता है।
जैसे कि मैं दोस्तों करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, हमारे साड़ी में 4 से 5 प्लेट बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेफ्टी पिन लगाते हैं। और अगर हम लोग किसी से मदद मांगते हैं, जैसे हमारी दीदी हो गई, भाभी हो गई, वो अपने ही तैयारी में लगी रहती हैं, जो टाइम नहीं निकाल पाती, जो हमें ही खुद से लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग सेफ्टी पिन लगाते हैं दोस्तों, तो वो लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग बार बार परेशान होते हैं, फिर लगाते हैं, फिर परेशान होते हैं, हमारी सेफ्टी पिन मुड़ जाती है, ये तो उसकी नोक ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से मैं दोस्तों एक आइडिया लेके आ चुकी हूँ मैं। इस तरीके से हमारे घरों में छन्नी तो होती ही है, इस तरीके से छन्नी में सेफ्टी पिन को इस तरीके से घिस लीजिए, नहीं तो इस तरीके से नोक इसमें डाल के भी आप यूज कर सकती हैं, इस तरीके से घिस सकती हैं। तो इस तरीके से डाल के मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, देख सकते हो बहुत ही ईज़िली तरीके से इसमें साड़ी में घुस जाता है, चाहे जितना भी मोटा हो, क्योंकि हमारे जो सेफ्टी पिन का नोक होता है ना, वो सार हो जाता है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम सेफ्टी पिन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही मोटा साड़ी। इस तरीके से आप अपने शादी पार्टी में जब भी आपको सेफ्टी पिन रखना हो, इस तरीके से घिसने के बाद अपने पर्स में डाल लीजिए, इस तरीके से आप लगा सकती हैं। आई होप कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। अगला है हमारा दोस्तों इस तरीके से बैंगन को लेके है। बैंगन कई तरह के होते हैं। ये बैंगन हमारा दोस्तों 1 हफ्ता का हो गया है, 1 हफ्ते से इसका मौका ही नहीं मिला है इसे बनाने का, तो इस तरीके से सूख चुका है। आप देख सकते हो एकदम डल हो चुका है, एकदम सूख चुका है। तो अगर आप इस तरीके से बैंगन को हम लोग फेंक देते हैं, सोचते हैं अरे सूख चुका है, इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, तो चलिए दोस्तों इसे फेंकने से अच्छा है हम इस तरीके से बहुत ही अच्छे से यूज में ला सकते, यूज कर सकते हैं। तो कोई चीज़ को पहले बात तो फेंकना नहीं चाहिए, उसे हम अच्छी तरह से यूज कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ में पैसा लगता है। तो इस तरीके से एक ठंडा पानी ले लीजिए, अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो इस तरीके से आइस भी डाल सकते हैं। इस तरीके से भरने इसको रख दीजिए 1 घंटा के बाद। 1 घंटा के बाद इस तरीके से अगर आपके घर में कोई भी सब्ज़ी इस तरीके से डल पड़ गई हो, सूख गई हो, धनिया है, खीरा है, ककड़ी, कोई भी चीज़ इस तरीके से आप ठंडा पानी में डाल के इस तरीके से आप ताज़ा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एकदम ताज़ा हो चुका है, एकदम सूख चुका था एकदम से, मतलब कि इसमें कोई रौनक ही नहीं थी सब्ज़ी। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों के पास फ्रिज नहीं रहता है, तो इस तरीके से बाहर ही रख देते हैं। तो मेरे पास फ्रिज था, फ़िलहाल मैं बाहर ही इसे ऐसे ही रख दी थी, तो इस तरीके से हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप पानी में डाल के इसे इस तरीके से ताज़ा बना सकती हैं। चलिए दोस्तों इसे मैं अब छील के दिखाती हूँ, एकदम ताज़ा सा हो चुका है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगेगी जैसे कि ताज़ा लगती है। तो इसे फेंकने से अच्छा है इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। कभी कभी दोस्तों हम लोग की जो धनिया होती है ना, वो एकदम से सूख जाती है। इस तरीके से धनिया भी पानी में डाल के 1 घंटा के लिए रख देंगे ना खाना बनाने से पहले, तो वो भी एकदम हरा हो जाता है। तो मैं ये हमेशा ये सब करती रहती हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से जैसे ताज़ा का जैसा बैंगन हो चुका है। इस तरीके से जब भी आप बैंगन को काटें तो पानी में ही काटें, इस तरीके से बैंगन काला नहीं पड़ता है। तो सो फ्रेंड मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा वीडियो दोस्तों बहुत दिन के बाद आया है, लगभग 2 मंथ होने वाला है। तो जो मेरे फ्रेंड हैं जो मेरा वीडियो को देखते थे, तो सॉरी दोस्तों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों, अब इस तरीके से लेट वीडियो नहीं होगा, तो जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।